हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे आईसीटी आईओसी भुवनेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी इंडियन ऑयल उड़ीसा कैंपस भुवनेश्वर की। तो आज की इस वीडियो में हम इस इंस्टीट्यूट को शॉर्ट में आईसीटी भुवनेश्वर भी कह रहे होंगे। तो आईसीटी भुवनेश्वर हमारे भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2018 में हुई थी। और बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो इससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आईसीटी आईओसी भुवनेश्वर कोई सेपरेट कॉलेज नहीं है। ये हमारा आईसीटी मुंबई का एक एक्सटेंशन सेंटर या फिर ऑफ कैंपस भी कह सकते हो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। तो जो आईसीटी मुंबई का एनआरएफ रैंकिंग होगा वही हमारे आईसीटी आईओसी भुवनेश्वर का भी होगा। तो आज के डेट में आईसीटी मुंबई का 2023 में 24 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग चल रहा है। तो सेम इस इंस्टीट्यूट के लिए भी हम कह रहे होंगे। तो हर कॉलेज रिव्यू आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फीस स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इस इंस्टीट्यूट में आपको सेपरेट कोई बीटेक का कोर्स देखने को नहीं मिलेगा। बीटेक प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री है आपके एक इकलौते केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में। इसी के साथ आपका इंस्टीट्यूट चालू हुआ था 2018 में, यानी कि फर्स्ट बैच 2018 में आया। तो पास आउट जो हो रहा है हमारा फर्स्ट बैच 2023 में हुआ, यानी कि फर्स्ट प्लेसमेंट 2023 में हुआ है। तो कोई भी हमारे पास ऑफिशियल प्लेसमेंट ब्रोशर अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इनके स्टूडेंट्स ने कुछ हमारे पास डेटा शेयर किया है। लाइक 8 से 8.5 एलपीए के आसपास का स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला है। और कितना परसेंटेज रहा है वो तो नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी ठीक ठाक बढ़िया प्लेसमेंट लग गया है। अब कितना बढ़िया लगा है, अगर इसका मुझे आइडिया देना हो आपको तो सबसे पहले इसी बात से समझिए कि इस इंस्टीट्यूट में आपके इंटर्नशिप्स काफी हद तक कंपलसरी। अब किस हद तक, तो ये बात समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि आपके यहां पर सेमेस्टर नहीं ट्राइमेस्टर फॉलो होता है। अब ये क्या होता है, तो जैसे सेमेस्टर आपके साल में 2 बार होता है, लेकिन ट्राइमेस्टर आपके साल में 3 बार होता है, हर 4-4 महीने पे। तो आपके हर साल में एक बार आपको पूरा मतलब एक समय इंटर्नशिप करना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स बता रहे सम अप करके आपके 5 साल में लगभग 20 महीने आप इंटर्नशिप कर रहे होगे। तो बाकी सारे कॉलेजेस में जहां इंटर्नशिप कंपलसरी होता है वहां पर भी जिन स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप नहीं मिल पाता, तो आप कह सकते हो ब्लैक में या फिर इलीगली कहीं से भी इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट बनवा लेते, क्योंकि एक ही बार तो करवाना है। बट इस इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं, आपको हर साल इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ेगा, एक इंडस्ट्रियल नॉलेज के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। तो आप कितनी बार इस तरीके के फेक सर्टिफिकेट्स या फिर ब्लैक वाले काम करवाओगे। तो यहां पर इंटर्नशिप 100% है, सभी स्टूडेंट्स को करना कंपलसरी है। तो आप खुद सोचिए, एक इंस्टीट्यूट जिसके पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इतने लगभग 1.5 से 2 साल इंटर्नशिप किए हुए हैं, जहां लीगली अगर लोग इंटर्नशिप कर भी रहे हैं आईआईटी एनआईटीज में या फिर किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट्स में, तो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने 3 महीने या फिर 6 मंथ इंटर्नशिप करेंगे। 6 मंथ भी आपका लास्ट में होता है यूजुअली, तो 2 महीने 3 महीने ही कर रहे होंगे। लेकिन यहां लगभग 1.5 से 2 साल इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो भी ऐसे वैसे इंडस्ट्रीज में नहीं, पीएसयूज में, देश के टॉप लीडिंग आपके ऑयल रिफाइनरीज में, बढ़िया बढ़िया इंडस्ट्रीज में। तो कोई भी इंडस्ट्री चाहेगा कि हम ऐसे स्टूडेंट्स को लेकर जाएं। और इतना ही नहीं, आप जो इनके नाम में देख रहे हो आईसीटी आईओसी, जिसका फुल फॉर्म था इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी इंडियन ऑयल उड़ीसा कैंपस, इसका मतलब इनका आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ टाई अप भी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके आईओसी में इंटर्नशिप करने के लिए जा रहे थे। और कुछ अगर फैक्ट्रीज का नाम ले लूं तो ऑयल रिफाइनरीज पानीपत, हल्दिया, पारादीप, दिग्बॉय, वडोदरा, फरीदाबाद, आरएनडी, बीआरपीआई असम रिफाइनरी, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड, ऑरिप्लास्ट लिमिटेड, आईपीसीए लैबोरेटरीज, फर्मेंटा बायोटेक का बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नाम लिखा है, वाइजैक स्टील, जय केमिकल अहमदाबाद एंड मेनी मोर कंपनीज। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा ही एकेडमिकली या फिर रिसर्च में कुछ बढ़िया परफॉर्म करना चाहते हैं, तो सीएसआईआर, डीआरडीओ, आईसर में भी जाकर रिसर्च इंटर्न कर रहे होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि फॉरेन भी जाकर इंटर्न करके आए हैं, और ये आपके फर्स्ट बैच का रिपोर्ट है। तो आप समझ रहे हो कि किस प्रकार के लेवल पर यहां पर इंटर्नशिप हो रही है। तो जाहिर सी बात है कोई भी बढ़िया कंपनी चाहेगी कि हमें ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए, जिसकी वजह से देख लीजिए कि फर्स्ट बैच में ही आपको केमिकल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांच में, जहां किसी भी एक ऑन एन एवरेज कॉलेजेस में ढंग की प्लेसमेंट नहीं हो रही होती है, और आईआईटीज एनआईटीज में भी ऑन एन एवरेज यही आपको 7, 8, 9 एलपीए के आसपास का एवरेज पैकेज देखने को मिलता है। अगर हम कोर कंपनीज की बात कर ले तो जो कि सिमिलर पैकेज आपको यहां भी देखने को मिल रहा है। और इवन अगर आप आईआईटीज में भी चले जाओ, जहां केमिकल इंजीनियरिंग में भी बढ़िया रिसर्च कल्चर होगा, लेकिन वहां पर आपका कंप्यूटर साइंस, आईटी जैसे ब्रांचेस है, जिसके वजह से केमिकल इंजीनियरिंग और बहुत सारे कोर ब्रांचेस वाले भी स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंस होते हैं कि हमें भी एसडी रोल्स, कंप्यूटर वाले जॉब रोल्स के लिए जाना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उतने मन लगन के साथ रिसर्च वाले कल्चर में इन्वॉल्व नहीं होते जितना कि यहां पर है। सिर्फ और सिर्फ आपका एक ब्रांच है केमिकल इंजीनियरिंग,
डेडिकेटेडली रिसर्च हो, इंटर्न हो, सब कुछ हो रहा होता है। तो प्लेसमेंट्स काफी बढ़िया होने वाले हैं और स्टूडेंट्स ने भी बताया अभी तक जितने प्लेसमेंट्स हुए हैं फर्स्ट बैच में ही काफी तगड़ा है। तो इसी के साथ आप सोच सकते हो कि आगे आने वाले समय में प्लेसमेंट्स और कितना बढ़िया होने वाला है। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे और जेईई मेंस में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर जोसा सीसेप काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक केमिकल इंजीनियरिंग होमस्टेड के लिए क्लोज हुआ था 79,013 रैंक पर, और वहीं आपके ऑल इंडिया के लिए थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाता है 56,972 रैंक पर। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी ट्यूशन हॉस्टल मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल 4 साल का बीटेक फी आपका इंस्टीट्यूट ट्यूशन हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर लगभग 6.5 लाख रुपया पड़ने वाला है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट से स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा 2018 में नया इंस्टीट्यूट चालू हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि टेम्पररी कैंपस से ही ऑपरेट कर रहे होंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि इनका परमानेंट कैंपस के लिए 120 एकर्स का लैंड एलोकेट हो चुका है, जिसपे आपका कंस्ट्रक्शन भी चालू हो चुका है। बट तब तक के लिए ऐसा नहीं है कि आपके टेम्पररी कैंपस में कुछ अजीब टाइप की कुछ कम फैसिलिटीज, ऐसा नहीं है। प्रॉपर आपको हर प्रकार की फैसिलिटीज देखने को मिल रही है। अगर आप स्पोर्ट्स ही ले लो तो आपको हर प्रकार की फैसिलिटी मिल जाएगी, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हर प्रकार की चीजें देखने को मिल जाएंगी। और इसी के साथ अगर हम हॉस्टल की बात कर ले तो बताया जा रहा है कि 3 सीटर रूम्स अवेलेबल हैं, और जितना मैंने इनके कुछ कॉलेज टूर, कैंपस टूर में देखा, तो बढ़िया हॉस्टल से आपके सेपरेट अटैच्ड वॉशरूम्स हैं, यानी कि 3 स्टूडेंट पे 1 वॉशरूम दिया गया है, और बढ़िया काफी बढ़िया स्पेस है, काफी स्पेसियस रूम्स हैं। फेस्ट और इवेंट्स भी स्टूडेंट ने बताया कि थोड़ा बहुत फेस्ट और इवेंट हो ही जा रहा होता है। आपका फ्रेशर्स पार्टी, फेयरवेल पार्टी, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल ही जाएंगी। बट खैर, हमने जितने भी स्पेशलाइज्ड कॉलेजेस देखे, जिसमें या तो आपका हैंडलूम का कॉलेज हो गया, या फिर स्पेशली टेक्सटाइल के लिए हो गया, या फिर स्पेशली आपका कारपेट वाला इंस्टीट्यूट था, केमिकल वाला, जो भी आपके स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, जहां किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में कुछ रिसर्च लेवल पे चीजें ज्यादा पढ़ाई हो रही हैं, वहां हमें उतना ज्यादा आपका कल्चरल चीजें देखने को नहीं मिलती, बहुत ज्यादा फेस्ट इवेंट देखने को नहीं मिलते। बट इस इंस्टीट्यूट में भी आपको ठीक ठाक चीजें देखने को मिल जाएंगी। इवन बताया गया कि इनका कुछ टेक्निकल सोसाइटी है, जिसमें आपका जितना भी आपका टेक्निकल एंड कल्चरल क्लब्स हो गए, वो सारी चीजें मैनेज हो रही होती हैं। अब एक्चुअल किस प्रकार का माहौल, कल्चर है, जो भी स्टूडेंट आईसीटी आईओसी से इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। इसी के साथ अगर हम बात कर ले कि आपके पास लाइब्रेरी भी देखने को मिल रहा होगा, अच्छा खासा स्पेसियस लाइब्रेरी है, और प्रॉपर एक फर्निश्ड लाइब्रेरी देखने को मिल रहा होगा। जैसे बहुत सारे लाइब्रेरी में हम देखते हैं कि बहुत सारा शेल्फ लगा हुआ है, उसी के बीच बहुत सारे आपके टेबल्स हैं, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार आपके कंप्यूटर लैब्स होते हैं, लाइक कंपार्टमेंट्स में सेपरेट किया हुआ, उस प्रकार के आपको यहाँ पर एक काफी शांत माहौल वाला लाइब्रेरी देखने को मिल रहा होगा, काफी साफ सुथरा माहौल है। इसी के साथ अगर हम क्लासरूम्स की बात कर ले तो आपको हर प्रकार की फैसिलिटी मिल जाएगी, लाइक आपका एसी हो गया, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, हर चीजें देखने को मिल जाएंगी। स्पेसियस क्लासरूम है, तो फैसिलिटीज में कहीं कोई कमी नहीं रखी गई है। भले ही हमारा टेम्पररी कैंपस है, लेकिन कहीं से भी नहीं लग रहा होगा कि कोई चीजें लैकिंग है। अगेन, एक स्टूडेंट ने बस बता दिया था कि कैंटीन नहीं है हमारे पास। अब हो सकता है उन्होंने एक्सप्लोर ना किया हो, या फिर एक्चुअल में कैंटीन नहीं है, लेकिन जो भी चीजें हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। जो भी स्टूडेंट आज के इस वीडियो को आईसीटी आईओसी भुवनेश्वर से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज लाइफ, कॉलेज एक्सपीरियंस जो भी जैसा रहा है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। वरना इस कॉलेज का सबसे यूनिक पॉइंट तो यही बन जाता है इनका, एक तो ट्राइमेस्टर वाला पार्ट, कि साल में आप 3 ट्राइमेस्टर्स दे रहे होंगे 4-4 महीने पे, और इसी के साथ इनका हर ईयर में फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप्स, तो आपको इंडस्ट्री लेवल पे काफी तगड़ा रेडी कर दिया जाता है, जिसके वजह से आप बहुत सारे आईआईटीएन से भी बेटर परफॉर्म कर रहे होंगे। और बताया जाता है फैकल्टी आपके कुछ तो फॉरेन्स के भी हैं और कुछ टॉप आईआईटी से भी आए हुए हैं। तो फैकल्टी के मामले में बात कर ले, आपके इंटर्नशिप के मामले में बात कर ले, रिसर्च के मामले में बहुत टॉप नॉच का हमारा इंस्टीट्यूट आया है। और जैसे जैसे भी समय बीतने दीजिए, अभी धीरे धीरे हमारा इंस्टीट्यूट पुराना होगा और ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करेगा, चाहे वो प्लेसमेंट के टर्म्स में हो, चाहे वो रिसर्च के टर्म्स में ही हो, चाहे किसी भी कल्चरल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के टर्म्स में, हर जगह भी बहुत एक्सेल करने वाला है। एक बार और इनका परमानेंट कैंपस अगर हो जाए तो बहुत सारी चीजें और अभी बेटर होने वाली हैं। खैर, आज के डेट में भी आपको कहीं भी फैसिलिटीज के टर्म्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। अगेन वही बात है, वो छोटा सा कैंटीन वाला फैक्टर मेरे दिमाग में खटक रहा है, क्योंकि जितना मैंने इनका कैंपस देखा फैसिलिटीज बहुत बढ़िया प्रॉपर है, बस ये बात मुझे हजम नहीं हो रही कि कैंटीन नहीं यार। अब एक्चुअल जो भी चीजें हैं, जो भी स्टूडेंट आईसीटी आईओसी भुवनेश्वर से देख रहे हो, अभी तक का आपका अपना कॉलेज लाइफ कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, मेरे इस वीडियो से कुछ पॉइंट से सहमत हो, असहमत हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और एक्चुअल प्लेसमेंट्स कैसे चल रहे हैं कैंपस में, और क्या फैसिलिटीज है, और कुछ अगर आपको पॉइंट्स ऐड ऑन करने हो,
कमेंट सेक्शन हमेशा ही आपके लिए खुला रहेगा और आपका हर एक कंट्रीब्यूशन कमेंट सेक्शन में आपके आने वाले जूनियर्स की काफी मदद कर रही होती है। इसी के साथ जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो अभी तक, अगर आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े सवाल पूछ रखे गए हैं। तो ईमानदारी और जिम्मेदारी से उस गूगल फॉर्म को फिल आउट करिए ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल हो और आपके कॉलेज का वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।